ईसीजी चेकअप है, जैसे हार्ट की बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई है, तो ईसीजी चेकअप है। अगर ईसीजी में कुछ तकलीफ मिल रही है तो एंजियोग्राफी भी फ्री में करने वाले हैं। एंजियोग्राफी में अगर कुछ ब्लॉकेज मिलते हैं तो एंजियोप्लास्टी भी फ्री में करने वाले हैं। आदरणीय विजय भाऊ ने शिवसेना में एकनाथ जी शिंदे साहब के हाथ और मजबूत करने का काम किया है और जिस दिन इनका प्रवेश हुआ उसी दिन आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने और राम रिपाले साहब ने हमें आदेश दिए कि विजय भाऊ का जो वार्ड है वहाँ पे हर हफ्ते या हर 15 दिन बाद हमें मेडिकल कैंप लेने हैं और इस मेडिकल कैंप के माध्यम से वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, उनको राहत देने का काम हमें करना है। तो आज ये पहला कैंप यहाँ पे हमने आयोजित किया है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय हम चांदीवली विधानसभा के शाखा क्रमांक 161 जो कि लोकमान्य तिलक नगर में आज यहां पर महा आरोग्य शिविर का यहां पर भव्य आयोजन किया गया है। और यहां पर बड़ी बातें है कि शिवसेना कच्छ के प्रमुख मंगेश जी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके संयोजक में आज यहाँ पे एक शानदार और खूबसूरत यहाँ पर आरोग्य शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया। देखते बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और किस तरह का यहाँ पे इंतजाम है, किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। मैं सीधे सवाल करूँगा इस कार्यक्रम में जो आयोजक है शिवसेना के दिग्गज पूर्व नगर सेवक विजू शिंदे जी। विजू शिंदे जी, वास्तव में आपका इलाका स्लम एरियो से घिरा हुआ है और इसकी आवश्यकता बड़ी थी क्योंकि मानसून सर पर है। मानसून में जब करीब आता है तो कई बीमारियां उत्पन्न होती है, तो इस तरह की शिविर की बहुत सख्त आवश्यकता थी। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का यहाँ पर आपने इंतजाम किया हुआ है? आज के इस महाआरोग्य शिविर में जनरल चेकअप है, बीपी है, शुगर है और आई चेकअप है, जिसके तहत चश्मा भी फ्री में देने वाले हैं हम। अगर मोतिया बिंदु मिलता है तो मोतिया बिंदु का ऑपरेशन भी शिवसेना वैद्य के मदद कक्ष के माध्यम से फ्री में होने वाला है। ईसीजी चेकअप है, जैसे हार्ट की बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई है, तो ईसीजी चेकअप है। अगर ईसीजी में कुछ तकलीफ मिल रही है तो एंजियोग्राफी भी फ्री में करने वाले हैं। एंजियोग्राफी में अगर कुछ ब्लॉकेज मिलते हैं तो एंजियोप्लास्टी भी फ्री में करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ लोगों को बुला के आरोग्य शिविर का चेकअप करके नहीं, तो कंप्लीट उनका निदान विथ दवाई सब फ्री में देके उनका सब काम, उनको सेहतमंद करने का काम शिवसेना वैद्य के मदद कक्ष आदरणीय श्री मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री, फिलहाल के उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब की ये कल्पना है, उनके कल्पना से ये हो रहा है। चांदीवली के हमारे आमदार है दिलीप मामा लांडे जी, इनके सहकार्य से हो रहा है। और इस प्रोग्राम को यशस्वी करने में हमेशा जो पूरे महाराष्ट्र में हर गांव-गांव में, तालुके में, जिले में जा रहे हैं और जिनका हमें बहुत अच्छा बैकिंग मिलता है कि हमारे एक फ़ोन के ऊपर हमारा काम भी होता है और तुरंत हमें अगर कुछ मदद चाहिए तो मदद मिलती है। जैसे अभी एक कैंप के लिए मैंने सिर्फ एक बार उनको बोला कि छोटे साहब एक कैंप मुझे भी चाहिए, तो उन्होंने तुरंत सामने बोल दिया कि आपका डेट बताओ, आपको क्या चाहिए बताओ, आपको सब पहुँच जाएगा। तो एक खाली कॉल के ऊपर ये आज का आरोग्य शिविर जिनके माध्यम से बना, ऐसे अपने शिवसेना वैद्य के मदद कक्ष के प्रमुख मंगेश छोटे साहब, इनके माध्यम से आज ये यहाँ पे महाआरोग्य शिविर किया जा रहा है, जिसमें हर तरह की दवाई से लेके इलाज तक सब फ्री में किया जा रहा है। एक बहुत अच्छा आयोजन मेरे यहाँ की स्लम एरिया है मेरा ज़्यादा, तो यहाँ की जनता के लिए किया है। और अभी उन्होंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे और एक चीज़ बताई है कि महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं का कैंसर आज की तारीख में आप देखते जाएंगे तो कैंसर के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं और 4th स्टेज 3rd स्टेज पे जाने के बाद लोगों को मालूम होता है और तब तक समय निकल जाता है। वही डॉक्टर का कहना रहता है कि अगर यही कैंसर का निदान थोड़ा पहले हो जाता तो इलाज होकर आदमी सही हो सकता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे वैद्य के कक्ष के माध्यम से कि महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर का चेकअप फ्री में किया जाए, जिनके माध्यम से समय पे किया जाए, तो अगर 1st स्टेज में 2nd स्टेज में अगर मिलता है तो तुरंत इलाज होके वो बच सके। एक अच्छा, बहुत अच्छा उपक्रम
लोगों को जीवनदान देने का एक बहुत अच्छा उपक्रम एकनाथ शिंदे जी साहब के माध्यम से और मंगेश छोटे जी के माध्यम से यहाँ पे हो रहा है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि इनके साथ में उनके सपोर्ट से मैं मेरी जनता के लिए ये काम जो मेरा परिवार मैं मानता हूँ 161 का, उनके लिए मैं कर पा रहा हूँ। बस इसके लिए मैं आप इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूँगा। विजू जी, एक आखिरी सवाल आपसे। लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि आपका ये जो चुनावी क्षेत्र है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है वार्ड क्रमांक 167, ये चारों बाजू से स्लम एरिया से घिरा हुआ है। तो ऐसी मुझे लगता है कि हिमालय सोसाइटी एक बहुत बड़ा पट्टा आपके इसके अधीन आता है। ऐसे शिविर की आवश्यकता वहाँ पर भी है। इसके बीच में जो भी तीन खाड़ी है और जो पट्टे वहाँ पर है, उसके अंदर भी आप शिविर का आयोजन करेंगे या सिर्फ इसी तरह का एक आयोजन यहाँ पे आपने आयोजित कर दिया हुआ है? नहीं, एक्चुअली आपने देखा रहेगा जितने भी मेरे प्रोग्राम रहते हैं, मेरे प्रोग्राम 2 से 3 टप्पे में होते हैं, क्योंकि मेरा प्रभाग ऐसा है कि बीच में पहाड़ी है बहुत बड़ा। ऐसा एक मेरा वार्ड 2 जगह डिवाइड हुआ है। एक हिमालय असल्पा पट्टा आता है और एक यहाँ पे शास्त्री 90 फीट पट्टा आता है। तो ये पट्टे में आज हुआ है, तो अभी सेकंड जो फेज़ रहेगा अपना वो हिमालय का साइनेस हाई स्कूल के यहाँ पे भी मैं ये प्रोग्राम करने वाला हूँ। और जो कैंसर का है वो भी 2 जगह पे मैं करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ की पब्लिक यहाँ पे आने में बहुत दिक्कत आती है और यहाँ की पब्लिक वहाँ पे जाने में बहुत दिक्कत आती है। तो दोनों पार्ट के लिए अलग अलग कैंप होने वाले आने वाले दिनों में। जैसे अभी छोटे साहब ने बताया कि जब चाहिए कैंप, जितने चाहिए कैंप, हर एक का वो प्रावधान करके देने वाले हैं। इसका मतलब माना जाए जो उनका फैसला था शिवसेना में जाने का, वो सही माने में सही साबित हो रहा है। मंगेश जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि जैसे कि ईसीजी वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है कि अमूमन मध्यमवर्गीय परिवार इस खर्च को वह नहीं कर पाता। ईसीजी हो गया, एंजियोप्लास्टिक और इसके बाद एंजियोग्राफी वगैरह जो होता है। इसके बाद अगर मालूम पड़ा कि नस ब्लॉकेज है, डॉक्टर ने बताया कि हार्ट की ऑपरेशन की आवश्यकता है, उस इलाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गुरुवारी आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहब के आदेशानुसार और हमारे शिवसेना के सचिव आदरणीय राम रिपाली जी के नेतृत्व में आदरणीय विजय भाऊ ने शिवसेना में एकनाथ जी शिंदे साहब के हाथ और मजबूत करने का काम किया है। और जिस दिन इनका प्रवेश हुआ उसी दिन आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने और राम रिपाले साहब ने हमें आदेश दिए कि विजय भाऊ का जो वार्ड है वहाँ पे हर हफ्ते या हर 15 दिन बाद हमें मेडिकल कैंप लेने हैं। और इस मेडिकल कैंप के माध्यम से वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, उनको राहत देने का काम हमें करना है। तो आज ये पहला कैंप यहाँ पे हमने आयोजित किया है। आदरणीय विजय भाऊ ने जैसे बताया कि इस कैंप में मुफ्त में आँखों की चिकित्सा होगी। आँखों की चिकित्सा होने के बाद चश्मे मुफ्त में बांटे जाएंगे। अगर किसी को मोतियाबिंदु का ऑपरेशन करवाना है तो उसका ऑपरेशन भी हम मुफ्त में करवाएंगे। ईसीजी के बारे में आप बता रहे थे, ईसीजी की जो सुविधा है यहाँ पे मुफ्त में है। ईसीजी होने के बाद अगर किसी को एंजियोग्राफी करवानी पड़ती है तो एंजियोग्राफी भी हम मुफ्त में करेंगे। उसके बाद अगर ब्लॉकेजेस आते हैं तो एंजियोप्लास्टी हो, बाईपास सर्जरी हो, वॉल रिप्लेसमेंट हो, पेसमेकर हो, सारी जो सर्जरीज है वो मुफ्त में यहाँ पे बालाजी हॉस्पिटल है मुंबई में। थाने में हमारा एकनाथ जी शिंदे साहब के गुरुवर्य धर्मवीर आनंदी के साहब के नाम का अस्पताल है, गुरुवर्य धर्मवीर आनंदी के नो कैश काउंटर हार्ट केयर सेंटर। यहाँ पे सारे ऑपरेशंस मुफ्त में हम करने का हमने यहाँ पे प्रॉमिस किया है, हमने शब्द दिया है। और इसके बावजूद आखिर में मैं बताना चाहूँगा, यहाँ की जो महिलाएँ हैं, एकनाथ जी शिंदे साहब की लाडली बहना है, तो यहाँ पे हम मुफ्त में हम ब्रेस्ट कैंसर का हम कैंप लगाने वाले हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की जो ये है चिकित्सा परीक्षण पहले मुफ्त में होगा। और उसके बाद अगर कुछ किसी को पॉजिटिव आता है ब्रेस्ट कैंसर के रिपोर्ट्स, तो उसकी सर्जरी भी हम मुफ्त में यहाँ पे करने वाले हैं। तो आदरणीय विजय शिंदे साहब के माध्यम से यहाँ पे हर 15 दिन में हम कैंप लेंगे। अच्छी बात, जैसे कि वास्तव में एक बहुत बड़ी राहत की बात आज यहाँ पर इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं कह सकता हूँ देने का काम यहाँ पर नगर सेवक विजेंद्र विजू सिंधे ने करके दिखाया है। आज और अभी के लिए जितना ही। राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, चांदील विधानसभा शाखा क्रमांक 161 से।